नमस्कार दोस्तों, मैं लितेश मंदरे स्वागत करता हूँ हमारे आज के एक नए फ्रेश और ताज़ा ब्लॉग में। काम वही दोस्तों है ना, गेहूं कटाई देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का जो गेहूं कटाई है ना, वो अपने घर की दोस्तों खेत काट रहे हैं है ना। आज देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी लग गई है, दो ठो हमारा डोली है इधर। उधर जो है अपनी गाड़ी चल रही है और इधर दोस्तों बहुत पहली बार अपनी गाड़ियाँ है गेहूँ में है ना, क्योंकि इधर गाड़ी नहीं चल रही थी। तो आज लेके आए हैं अपना भी जो खेत है, आज शुरुआत किए हैं। चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाता हूँ अपना खेत और कितना उत्पादन निकलता है ये भी बताएंगे है ना। और क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा पानी सक्सेस नहीं है दोस्तों इधर का, आज तो होगा नहीं दोस्तों गेहूँ। फिलहाल अभी गाड़ी चल रही है, आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ना, ये अपना खेत है, एक ठोडोली और इधर छोटा सा वाला है, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो पहला राउंड है वो आ रहा है। और दोस्तों अपना गेहूं ना थोड़ा सा सूखा नहीं है, तो थोड़ा सा दाना उगल रहा है, तो उसको जो है डबल पकड़ा देंगे। गाड़ी को भी ना थोड़ा सा आराम से चलवा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कैसा गेहूं है ये, अच्छे से इसका हार्वेस्ट मतलब मिंजाई जो है हो नहीं पा रहा है। कच लोहिया है ना, थोड़ा बहुत ना कच्चा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है बड़ा वाला खेत जो है ना कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपको लेके चलता हूँ हमारा छोटा वाला जो खेत है उसको दिखाने के लिए। धान के टाइम में दोस्तों उतना ज़्यादा ना मतलब वीडियो नहीं बना पाया था अपने जो धान कटाई है उसका सब साइड का, क्योंकि अपना खेत दोस्तों क्या बोलते हैं अलग अलग एरिए में है। और आपको पता है ये वाला खेत था दोस्तों, जहाँ अपना गाड़ी का क्लच फिंगर जो है ख़राब हो गया था है ना, तो उसको जो बनाए थे धान के टाइम में दोस्तों। और ये अपना ये वाला खेत देख सकते हैं आप लोग, ये दोस्तों ये अपना है, ये वाला अपना जो खेत है देख सकते हैं ना आप लोग। ये है छोटा सा एक बोर है दोस्तों इसमें है ना, लेकिन ये जो है सक्सेस नहीं है। पानी है दोस्तों लेकिन उतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये तो लगभग 1.5 एकड़ नहीं है दोस्तों। ये है अपना खेत कंप्लीट हो गया है, एक बड़ा वाला जो चल रहा है दोस्तों है ना। तो उसके बाद दोस्तों ये बगल वाला जो खेत है ना इधर वाला, उसको काटेंगे। फिर उसके बाद जो अपना और खेत है दोस्तों 2 एकड़ का, उधर जाएंगे। तो दाना खाली कर रहे हैं, क्योंकि अपना ये बोर का पेड़ जो है आ रहा है रास्ते पे, तो उसको जो है अभी खाली कर रहे हैं। और दोस्तों दिखाते हैं, उत्पादन तो नहीं है दोस्तों अपने गेहूँ में है ना, क्योंकि पानी की कमी है इधर। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दाना जो है खाली हो रहा है। और देख सकते हैं कितना और कैसा आया है जो गेहूँ है वो। गेहूँ बढ़िया है दोस्तों, लेकिन पानी के कारण ना उत्पादन नहीं हो पाया है ना। खाओ। तो दोस्तों दूसरे खेत में अपनी घुस रही है गाड़ी जो, तो देख सकते हैं ये वाला जो खेत है चालू हो गया है कटाई। तो दोस्तों देख सकते हैं ना जो गाड़ी है वो अपने खेत में चल रही है। और दोस्तों इधर का जब बरसात के टाइम था ना, तो इधर कोई अपना ट्यूबवेल जो है चोरी कर लिया था है ना। जब गाड़ी हम लोग लेके आए ना, उसी दिन शायद उन लोग इस काम को अंजाम दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन हम लोग अभी खेत में नहीं आए थे ना। तो कुछ ऐसा होता रहता है दोस्तों गाँव घर में।
खेत जो है कट गया है और अभी जा रहे हैं लास्ट वाला खेत को खाली करने के लिए। तो देख सकते हैं ज़्यादा तो उत्पादन नहीं निकला है दोस्तों, ये तो हम लोग को पता ही था। गेहूँ दोस्तों बड़ा बड़ा दाना वाला है ना, ये जो है और रुकता। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट खेत में। अपना ये बगल वाला खेत है, इसको जो है मैं अपने घर छोड़ के आ रहा हूँ। तो फिलहाल गेहूं जो है खाली हो गया है अपने घर में, है ना। उत्पादन दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि आप लोग को बता ही रहा हूँ कि इधर जो है पानी की बहुत समस्या है दोस्तों अपने गांव में। मतलब अपने गांव के जो खार है ना, खेत खार है उधर दोस्तों सक्सेस नहीं है। तो बोर जो है दोस्तों लेकिन बिगड़ा पड़ा हुआ है, और हम लोग उस टाइम पे इतना बिजी थे कि जो बुआई है वो अच्छे से नहीं कर पाए थे, है ना। तो इसीलिए जो है अपना गेहूं का जो उत्पादन दोस्तों तो घट गया है। इधर वाला खेत जो है अच्छा उत्पादन देता ही नहीं है। धान भी दोस्तों उतना खास नहीं होता है, कितना भी अच्छा मेहनत कर लो, इसको प्लाऊ वगैरह करके भी देख लिया हूँ खेत को, लेकिन उतना खास रिजल्ट नहीं आता है। और बढ़िया से दवाई भी डालोगे तो भी से कोई मतलब इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं आता जितना एक्सपेक्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों आज दिखाते हैं आप लोग को अपना जो खेत है उसको आज काटेंगे, है ना। और दोस्तों साथ में जो अन्य किसान का खेत है उसको भी साथ में काटेंगे, है ना। तो फिलहाल तो अभी उधर चल रही है गाड़ी और मैं अभी बैठा हूँ। तो अपनी कंबाइन देख सकते हैं ना, अपने खेत से होते हुए ये वाला खेत है, इधर जो है गेहूँ काट रही है ना। इधर दोस्तों छोटा छोटा खेत है, और जाएंगे दोस्तों और आगे वहाँ पे बड़ा बड़ा खेत होगा है दोस्तों, वहाँ पे बड़ा बड़ा खेत, तो उसको काटेंगे। फिलहाल जो चिल्हर है उसको निपटा रहे हैं हम लोग। अभी जो है किसानों की भीड़ लग गई है यहाँ पास, जितने भी किसान हैं सब आ गए हैं, सभी तरह जो है चिल्हर चला रहे दोस्तों। आज का जो काम है वो, और दोस्तों मेरे ख्याल से 2-4 दिन है अपने गांव का जो सीज़न है गेहूं का, उसके बाद जो है कंप्लीट हो ही गया है लगभग, क्योंकि दोस्तों बाहर से और कुछ गाड़ियाँ घुस रही है, इसलिए दोस्तों जो गेहूं है वो बहुत जल्दी कट रहा है। तो फिलहाल तो अभी अपनी गाड़ी यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ना, ये वाला जो खेत है वो कट रहा है। दोस्तों आज का काम जो है ट्रैक्टर चलने का ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि इधर जो किसान है उन लोग को ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ी है, इसे जो है ट्रैक्टर लेके आना पड़ रहा है मुझे। तो अपने खेत के लिए रास्ता बना रहा हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी इधर चल रही है, और ये वाला मेड़ दोस्तों मैं बना रहा हूँ, है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों इधर वाला जो रास्ता है चल देगा, तो यहाँ से अपन लोग गुजारेंगे अपनी गाड़ी को, है ना। ये वाला खेत कटने के बाद अपना खेत कटेगा दोस्तों, वो वाला अपना खेत है उधर वाला, आपको लेके चलेंगे। फिलहाल तो ये कट रहा है यहाँ पे। ये वाला खेत जो है फाइनल जो है कट गया है ना, और ट्राली जो है ला रहे हैं खाली करने के लिए। उसके बाद जो है अपने खेत जाएंगे दोस्तों। तो वाला खेत जो है कट गया है, अब अपने वाले खेत में गाड़ी लेके आ रहे हैं। रास्ता बनाया दोस्तों हल्का सा, अब आ जाए तो गाड़ी तो चढ़ जाएगी। तो दोस्तों ट्राली पहले से आ चुका है यहाँ पे, योगेश जो है ला के रखा है।
और चलिए दोस्तों आप लोग को अपना खेत दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है अपना खेत है ना। इसी खेत को दोस्तों बहुत गीला था तो पापा जो है ना एकदम पूरा गीला में काटे थे गाड़ी को, बोले थे कि काटो करके, तो काटे थे। तो सेम गेहूँ है दोस्तों उधर का और इधर का, लेकिन इधर का दोस्तों जो बाली है वो बड़ी बड़ी है। ये दोनों खेत छोटे हैं दोस्तों, उसके बाद जो ये वाला खेत है दोस्तों बहुत बड़ा है। दोस्तों फाइनली अपना छोटा वाला टेपरी जो है कट गया है। अब जो है बीच वाला डोली है उसमें कट रहा है ना, और बड़ा वाला खेत में बाद में जाएंगे इसके कटने के बाद। तो ये है दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना खेत। कैसे योगेश, ये देख सकते हैं ये वाला खेत है दोस्तों। फाइनली जो है बड़ा वाला खेत में गाड़ी चल रहा है ना। ये दोस्तों है ना बहुत बड़ा है ये वाला खेत अपना। दोस्तों इधर का जो गेहूँ वगैरह है वो सब पूरा कट गया है अपना, बस बाकी है। और ये वाले एरिया में बाकी है बस। फिर इधर का जो खेत है वो कंप्लीट हो गया है लगभग। और 1-2 दिन का बस सीज़न है दोस्तों, उसके बाद जो है अपने साइड जो है गेहूँ का सीज़न ख़त्म होने वाला है। और कौन कौन भाई के साइड गेहूँ का सीज़न ख़त्म हो गया दोस्तों कमेंट करके बताना। अपने छत्तीसगढ़ में भी और अपने गाँव में दोस्तों 2 दिन का भी काम है बाकी है। दोस्तों फाइनली जो अपने खेत का गेहूं है वो कट गया है। एक जो राउंड है वो बाकी है दोस्तों, लोग देख सकते हैं। ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं खाली करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं ना आखिरी जो है राउंड हो रहा है और ट्राली भी आ गई है। रहन दे। तो फाइनली जो है खाली हो रहा है अपना गेहूँ। इधर का गेहूँ दोस्तों फ्रेश आया हुआ है। इसमें भी आया दोस्तों गेहूँ ही ना उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है जो डाले हैं वो, इसीलिए देख सकते हैं कितना रद्द आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको घर लेके चलते हैं। दोस्तों अभी जो है अपने खेत का गेहूँ खाली करके घर से आ गया हूँ है ना, खाना वगैरह खा के दोस्तों। और
सूरज चाचा लोग के लिए भी खाना लेके आया हूँ। और अभी फ़िलहाल दूसरे किसान के खेत में जो है गाड़ी चल रही है। अब इनका भी जो है एक ट्रिप जो है लेके जाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा बहुत स्टाबाकर में समस्या आ गई है। क्या आ गई है, क्योंकि इसमें जो भूसा है वो भर गया, देख सकते हैं। तो इसको जो है साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। 10-15 मिनट नहीं सही है ना, नुकसान होने से क्यों हो नुकसान क्यों दोस्तों, इसीलिए इसको साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो है स्टाबाकर का बहुत शिकायत आ रहा है मेरी गाड़ी में, है ना, क्योंकि टूट जा रहा है। इसीलिए जो है थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। 10-15 मिनट नहीं सही दोस्तों, आधा घंटा नहीं सही, ऐसे करके इसको जो है साफ़ कर लेते, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ आ रहा था इसमें। तो सूरज चाचा ऊपर में चढ़े, मैं ये वाला नीचे वाला से प्लेट खोल के निकाल रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी साफ़ करें दोस्तों, उसके बाद चालू करते हैं फिर से अपना काम। तो दोस्तों फाइनली जो अपनी गाड़ी है वो चालू हो गई, देख सकते हैं आप लोग। स्टाबाकर को जो है दोस्तों साफ़ किए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन का बस सीज़न है। उसके बाद जो है गाड़ी तो ऐसे ही बंद हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो है साफ़ करके स्टाबाकर को हम लोग गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों। और अभी जो पैर छाँव में बैठा हूँ, और इधर के किसान लोग को देखो दोस्तों कितने सारे आ गए हैं कटवाने के लिए। और आज का जो काम है दोस्तों चिल्लर वाला है, ऐसा है। और क्या बोलना चाहिए, बस 2-3 दिन और फिर सीज़न जो है एंड होने वाला है। तो दोस्तों खाना भी जो है सूरज चाचा खाए, तब तक मैं गाड़ी चलाया, है ना। उसके बाद जो है फिर से अपना काम में लग गए हैं। और मैं जो हूँ अपनी ट्राली में लेके जा रहा हूँ गेहूँ वगैरह को। इसलिए जो आज का काम जो बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि ट्रैक्टर में चला रहा हूँ, हार्वेस्टर सूरज चाचा चला रहे हैं, ऐसा कुछ बात है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहना और आगे आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और अभी भी गाड़ी चल रही है। और अभी भी ये दोस्तों थोड़ा बहुत यूरिया पानी में ना दोस्तों अपने जो गाड़ी है उसमें जो है आरपीएम ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि जो यूरिया पानी उसमें जो है एयर आ गया था ना। तो उसको जो है एयर निकाले, उसके बाद ना गाड़ी जो है आरपीएम बताना चालू किया। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आप लोग एक बार डीजल का एयर निकाल दीजिए, है ना। और उसके बाद जो है यूरिया पानी का जो है एयर जो है खोल दीजिएगा, ताकि जो है आरपीएम वगैरह ड्रॉप ना हो। एक समय का ऐसा लग रहा है कि इंजीनियर वगैरह को फ़ोन करना पड़ेगा क्या ऐसे। उसके बाद जो है हम लोग आरपीएम मतलब यूरिया पानी को खोले हैं, है ना। उसके बाद जो गाड़ी है वो सही हो गई है। तो अभी शाम हो गई है और अपनी गाड़ी आज थोड़ा परेशान कर रही है। एयर जो है लीकेज हो रहा था दोस्तों एयर ड्रायर से, तो इसीलिए जो है आरपीएम ड्रॉप हो रहा था। तो उसका समाधान किए, नट वगैरह को टाइट किए, उसके बाद जो है ना आरपीएम ड्रॉप का होना बंद हो गया है और गाड़ी जो है चल रही है। आरपीएम ड्रॉप हो रहा है दोस्तों, ऐसे ही देखा कीजिएगा आप लोग कि कहीं से एयर थोड़ी लीकेज हो रहा है। तो देख सकते हैं गाड़ी जो है यहाँ पे चल रही है। और आज तो दोस्तों तो उतना ज़्यादा काम मिला नहीं है। दोस्तों आज अपनी गेहूँ कटाई का नेक्स्ट डे है ना। और गाड़ी देख सकते हैं तो दोस्तों गाड़ी देख सकते हैं चल रही है ना। कल जैसे कि आप लोग को पता है कि कल जो अपनी गाड़ी का आरपीएम ड्रॉप हो रहा था, तो फिलहाल उसका जो है बन गया है ना, एयर लीकेज हो रहा था दोस्तों। बताया मैं आप लोग को कहाँ से हो रहा था। तो फिलहाल आज अपने बगल वाले गांव आए हैं, तो वहाँ जो है अपना गाड़ी जो है चल रहा है दोस्तों। गांव में भी बाकी है 1-2 दिन का काम, है ना। उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा अपना जो गेहूँ कटाई का सीज़न है वो। ये वही एरिया दोस्तों जहाँ हम लोग रात को ना छोड़ के गए थे उस दिन, क्योंकि नाइट हो गया था ज़्यादा। और नेक्स्ट दिन आए थे दोस्तों, उस दिन जो है अपने गाड़ी का फिंगर जो है क्लच फिंगर ख़राब हो गया, तो उसको जो है चेंज किए थे, है ना। 4 बजे लेके चले गए थे अपनी गाड़ी को, तो उसी को जो है आज कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद जो है दोस्तों इधर काटने के बाद अब गांव फिर से जाएंगे दोस्तों। गांव में जो खेत बाकी उसको जो है हम लोग काटेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ अपनी गाड़ी चल रही है बगल वाले गाँव में, पड़ोसी गाँव में। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, आगे जो है आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाया मत करो, क्योंकि आरपीएम ड्रॉप होता है तो कुछ मतलब आप लोग इंजीनियर वगैरह से बात कर सकते हैं, वो सब चीज़ का समाधान बता देंगे। क्योंकि कोड वगैरह आता है दोस्तों, सेंसर वाला गाड़ी है ना, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। और ज़्यादा ही दिक्कत हो गया तब जाके उन लोग आता है ना दोस्तों। थोड़ा मोड़ा जो भी रहता है ना उन लोग बता देते हैं फ़ोन में ही, और अपने से करके ठीक कर सकते हैं। फिलहाल तो भी चल रही है, देखते आज कितना चल पाती है कि
और कुछ परेशानी आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जो इधर वाला एरिया है वो कट गया है खेत लोग, अब जो है दाना खाली हो रहा है। अब उसके बाद दोस्तों ऐसे हम लोग नीचे से आएंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ छोड़े थे ना, ये वाला एरिया, इधर जो पेड़ वगैरह दिख रहा है दोस्तों, इधर जाएंगे। तो अभी जो है ये वाला जो खेत है उसमें आ गए हैं ना, और अभी जो है मैं यहाँ पे मेड़ वगैरह को बनवा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेड़ जो है उसको जो है बनवा रहा हूँ दोस्तों, नीचे वाला खेत में उतरने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे जो गाड़ी है वो ये वाला खेत है वहाँ पे चल रही है, और 2 ट्रॉली है दोस्तों। फिर ये वाला प्लाट जो है कंप्लीट कट गया है। अब जो है ऊपर वाले प्लाट में हम लोग जाएंगे। दोस्तों आज हालत बहुत ख़राब हो गया है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि अपना गाड़ी जो है बिगड़ गया है। वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों, क्योंकि दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि वीडियो ही बना नहीं पाया था। और अभी आए दोस्तों लेट, क्योंकि जो अपना क्लच फिंगर है वो घिसा रहा था, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, जो असेंबली रहता है ना जो क्लच वाला, तो उसको जो है हम लोग लेथ में लेवल करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वो क्लच जो प्लेट का जो जितना भी साइज़ रहता है ना, वो पूरा घिस गया था। आप लोग को दिखा दूंगा मैं वीडियो में कैसा जो है क्या बोलते हैं बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग जो असेंबली है वो जो है बराबर हो रहा है ना दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। क्या बोलना चाहिए, अभी 1 दिन का अपना सीज़न बाकी है दोस्तों, है ना, काम बाकी है। और गाड़ी जो है बिगड़ गई है, तो उसी को जो है आज फुल रिपेयरिंग कर रहे हैं दोस्तों। ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ना, उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी पॉलिश करवाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें जो है फिंगर वगैरह सेट होता है ना। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट हो गया है ना, ये देख सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा चिकन हो गया। देखो ये लेवल में भी नहीं है दोस्तों, है ना। इसको जो है लेवल कराएंगे। ऐसे इस टच करने से हो रहा है दोस्तों। ये जो उभरा हुआ ये नीचे, ये वाला भाग जो है नीचे लग रहा है, तो इसी को जो है आज पूरा सेटअप कर रहे हैं। देख सकते हैं ना पूरा खड़गड़ा है, तो आज जो इसका काम कर रहे हैं। और आगे आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों क्या हम लोग काम कर रहे हैं आज। दोस्तों देख सकते हैं ना, इसी में जो है इसके ऊपर में जो है क्लच प्लेट जो है लगता है ना, तो ये जो है पूरा ऐसे घिसा गया था दोस्तों। ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये ना पूरा जो है अंदर दब गया था, तो इसको जो है लेथ से पूरा बरोबर करा है दोस्तों। अभी जो अपना क्लच प्लेट है वो अच्छे से काम कर सके। और बहुत सारी परेशानी आ रही है दोस्तों सीजन ख़त्म होते ही, देख सकते हैं आप लोग। और जैसे जो फिंगर लगता है ना, उसको भी हम लोग पॉलिश है मरवा रहे हैं। बाकी ये तो सही हो गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो क्लच वाला हिस्सा है ना, उसको जो है लेवल किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, दूर में जो है गिर गया है ना, पॉलिश जो है बराबर हो गया है। अब जाके फटाफट स्पीड कर दें दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हालत अभी क्या हो गया है हम लोग का। कैसे काका, 1 दिन बचे हैं और कैसे हो गए, फिर दो रहा है बोल रहे हैं। तो अभी जो है दोस्तों इसको फिट करते हैं। ये देखो नया फिंगर वगैरह स्प्रिंग वगैरह लेके भी आए हैं, फिंगर और बेरिंग भी लेके आए हैं।
दोस्तों देख सकते हैं हम लोग नया क्लच प्लेट जो है टाटा का लेके आए हैं, इसको फिट कर रहे हैं, है ना। ये देख सकते हैं स्प्रिंग वगैरह भी लेके आए हैं, तो फटाफट से इसको जो है फिट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कॉपी भी आए हैं और जो है क्लच फिंगर जो है सेट कर रहे हैं। तो फाइनली 1-1.5 दिन के बाद अपना गाड़ी जो है बन गया है। और अभी दोस्तों जो बाकी है ना खेत, उसके जो है काटने के लिए जा रहे हैं। बहुत परेशान हो गए थे दोस्तों, गाड़ी बन नहीं रहा था, है ना। पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था हम लोग के साथ, बार बार चक्का खोलो और क्या बोलना चाहिए क्लच प्लेट खोलो, ये सब चीज़ हो रहा था ना। तो फाइनली जो है बन गया है। अब जो पीछे वाला बुनट लगा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे गेहूँ कटाई करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अपने खेत का खुद बाकी है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आशा करता हूँ पसंद आएगा हमारा ब्लॉग वीडियो। ऐसी ब्लॉग वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।